यस एवरीवन। तो आज हमारे साथ ऋषभ है। ऋषभ ने इस बार सिविल सर्विसेज में 132 रैंक सिक्योर किया है। ये जनरल स्टडीज़ फाउंडेशन प्रोग्राम का स्टूडेंट रहा है और साल भर से मैं इसे देख रहा हूँ। सारे सेमिनार्स में, सारे सेशंस में ये अटेंड करते थे। इनफैक्ट अभी हमारा लास्ट सेशन जो हुआ था तो क्लास में मैंने ऐसे अनाउंस किया था कि क्लास में बहुत सारे सिलेक्टेड बच्चे हैं, बहुत इंटरव्यू अपीयरिंग बच्चे हैं। तो उस समय इनकी हालत थोड़ी ख़राब थी क्योंकि इनका इंटरव्यू होने वाला था और ये प्रीलिम्स वाले सेशन में थे। ऋषभ जो है कानपुरी स्टूडेंट है हमारे। कानपुर से हर साल बहुत सारे बच्चे रहते हैं और ये भी हैं। तो ऋषभ, 3 चीज़ें बताओ जिसकी जो एकदम बहुत ज़रूरी है सिविल सर्विस एग्जाम को एक बार में क्लियर करने के लिए। जी सर फर्स्ट यू हैव टू बी ट्रू टू योर सेल्फ। अगर गड़बड़ हो रही है, कहाँ पे हो रही है? इज इट बिकॉज ऑफ लेथर्जी और इज इट बिकॉज ऑफ सम जेन्युइन मिस्टेक? सेकेंड थिंग दैट यू हैव टू डू इज you have to keep yourself open to the selective people. You have to be in that environment where you are getting support, constant support from either your friends, family or anyone. It can be anyone. Third thing that is necessary for this exam is that you have to keep working no matter what. You have to show up. If it's class, if it's mock, you have to keep doing it. I think these 3 things are essential and they will get you through the exam. थैंक यू सर। ऋषभ, एक क्वेश्चन और, कितने घंटे पढ़ते थे प्रीलिम्स और मेंस के समय? ये सर 6 to 8 आवर्स। इससे ज़्यादा नहीं कर पाता था। इससे ज़्यादा करता था तो वो फिर दिमाग में नहीं जाता था। 6 to 8 आवर्स ऑफ सेल्फ स्टडी ओनली। दैट मीन्स नो डिस्कशन, नथिंग। इसके बाद अगर डिस्कशन करना है तो आई यूज्ड टू डू इट। And sir, one more thing, I used to change my position whenever I used to study. Like for 45 minutes, I'm there in table. Then for next 45 minutes, I would be sitting at the floor, mat बिछा के. Next 45 minutes, टेबल के ऊपर पैर करके बैठ के पढ़ रहा हूँ। तो ऐसे आई यूज टू चेंज इट। सो उसमें थोड़ा सा चेंज होता रहता था एंड माइंड कीप्स ऑन फ्रेशिंग। या वन मोर थिंग आई यूज टू डू इज व्हेन आई गेट वेरी बोर्ड, आई यूज टू बोल के पढ़ने लगता था। सो उससे थोड़ा सा नई चीज़ मिल जाती थी एंड आई यूज टू गेट रिफ्रेश। दिस इज हाउ आई यूज टू डू। और लास्ट क्वेश्चन ऋषभ, जब फाउंडेशन क्लास के लिए आए और उसके बाद है ना इतने सारे यहाँ पर बच्चों को देखा, सेल्फ कैंडिडेट्स को देखा, लेकिन एग्ज़ाम का जो डिफ़िकल्टी लेवल है उसको देखकर मन में एक बार लगता था कि बिल्कुल हो जाएगा, या डरे रहते थे कि होगा या नहीं होगा? सर डरा रहता था एंड टू बी ऑनेस्ट, जब प्रीलिम्स क्लियर हुआ था तो उसके बाद मेंस की फर्स्ट करंट अफेयर क्लास है। आई स्टिल रिमेंबर, आगे वाले रो में बैठा था एंड आगे वाले रो में सारे बच्चे बैठ के जवाब दे रहे थे साहिल सर को। मेरी हालत ख़राब थी कि होगा कि नहीं होगा, क्या है यहाँ पे इतने धुरंधर बैठे हुए हैं। एंड ये डर हमेशा रहता है, स्पेशली क्राउड को देख के क्लास में हमेशा रहता था। But the one thing that kept me consistent, but the one thing that helped me was I was consistent in all my mocks, all my SFG tests. That helped a lot. चलो, तो SFG की बेस्ट रैंक क्या थी और वर्स्ट रैंक क्या थी आपकी? सर SFG में बस बेस्ट रैंक लेवल 2 में I had 2 digit rank. It was 62 around. सर वर्स्ट रैंक मेरी सर 3 digit में गई है. It's around 600 सर। Yes sir. चलो, वंडरफुल। थैंक यू ऋषभ। Thank you sir.